इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाई अमेज़न का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है और उसके ऊपर अगर आप जीएसटी के थ्रू 28% तक का यहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अमेज़न का जीएसटी इनवॉइस डिस्काउंट आखिर होता क्या है, किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये एलिजिबल होता है, ये जीएसटी की जो इनपुट टैक्स रेट होती है वो कैसे अवेल होती है, अमेज़न का बिजनेस अकाउंट कैसे खुलता है, कहाँ पे आपको जीएसटी नंबर एंटर करना है, क्या क्या कंडीशंस है, लाइव जीएसटी पोर्टल पे दिखाऊंगा एक्चुअल में आपको बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता। तो भाई ये सारी जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा अगर अमेज़न के ऊपर आपका बिजनेस अकाउंट नहीं है तो एक्सक्लूसिव लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पे कुछ आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो पहले बात करते हैं कि ये अमेज़न का भाई जीएसटी इनवॉइस डिस्काउंट होता है क्या है। तो पहली चीज तो ये कि इसको डिस्काउंट नहीं बोल सकते हम लोग, इसको सिंपली इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला जाता है। तो देखिए अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं और आपके पास में जीएसटी नंबर है, तो अगर आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ पे बाय करते हैं तो उसमें जितना भी जीएसटी लगता है उसका अल्टीमेटली वापस आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे मिल जाता है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है एलिजिबल होते हैं, जैसे कि फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, फर्नीचर, जितने भी बिग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, अप्लायंसेस है, सारे एप्लीकेबल होते हैं। जैसे मैं स्क्रीन के सामने दिखाना चाहूँगा, नॉर्मल जो अमेज़न का अकाउंट होता है उसमें कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उस पर एक फाइनल प्राइस आपको दिखती है। लेकिन अगर आपके पास में अमेज़न का बिजनेस अकाउंट है तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, जैसे कि ये माइक जो है 43,000 का है, लेकिन मेरे को यहाँ पे दो प्राइसिंग दिखाएगा, 43,000 इंक्लूसिव ऑफ द जीएसटी एंड 36,000 एक्सक्लूसिव ऑफ द जीएसटी। यानी कि ये जो बीच का डिफरेंस का अमाउंट है उतना मेरे को यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। इसी तरह मान लो अगर मैं कोई आईफोन भी यहाँ पे सिंपली सर्च मारूं, जैसे आप देख सकते हो मैंने आईफोन 13 यहाँ पे 128 GB सर्च मारा है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 44,000 एक्सक्लूसिव द जीएसटी एंड 52,000 इंक्लूसिव ऑफ द जीएसटी। तो जहाँ पे भी ये जीएसटी का क्रेडिट यहाँ पे जो है आपको दिखाई देगा, और इस प्रोडक्ट को अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज लेने वाले हैं तो डेफिनेटली इतना इनपुट टैक्स रेट आप आराम से अवेल कर सकते हो, यानी कि इतना बेनिफिट आप ले सकते हो। इसी तरह से मान लो अगर आप एसी भी यहाँ पे बाय करने वाले हो तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको दो प्राइसिंग दिखने वाली है, और यहाँ पे भी आपको जीएसटी का इनवॉइस और टैक्स क्रेडिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि भाई ये जीएसटी का यहाँ पे बिजनेस अकाउंट ओपन कैसे होगा, तो इसके ऊपर मेरा एक पूरा सेपरेट वीडियो अलग से बना हुआ है स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको समराइज कर देता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे सिंपली अपना ईमेल आईडी डालो, अपना नेम डालो, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालो, और उसके बाद में आपका जो भी बिजनेस का जीएसटी नंबर है वो सिर्फ आपको डालना है, वैलिडेट कराना है, और ऑटोमेटिकली अमेज़न जो है आपका एक बिजनेस अकाउंट जो है सेपरेटली ओपन कर देता है। या आप चाहो तो अपने नॉर्मल अकाउंट को भी बिजनेस अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करा सकते हो। तो जैसे एक बार आपका बिजनेस अकाउंट ओपन हो जाता है, आप कोई भी प्रोडक्ट के लिंक्स ओपन करेंगे तो आपको हमेशा एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव ऑफ द जीएसटी दो प्राइसिंग यहाँ पे ऐप के ऊपर और वेब के ऊपर दिखाएगा। अब गाइस बात करते कि इसके ऊपर ये जो टैक्स का क्रेडिट होता है, ये अल्टीमेटली ये जो डिफरेंस वाला अमाउंट का बेनिफिट होता है वो अल्टीमेटली आपको मिलता कैसे। तो जैसे हम लोग नॉर्मल शॉपिंग करते हैं अमेज़न के ऊपर, वैसे ही आपको यहाँ पे सिंपली जो है चेकआउट करना होता है। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपका डिलीवरी का एड्रेस आ जाएगा, और जो भी पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। यानी नॉर्मल जैसे ऑर्डर किया जाता है वैसा ही सेम प्रोसेस रहता है। इसके साथ में अगर कई बार सेल चल रही होती है तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो जो हमें इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिलते हैं क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, वो भी यहाँ पे आप डेफिनेटली सारी चीजें अवेल कर सकते हो। यानी एक नॉर्मल यूजर को जो डिस्काउंट मिलते हैं वो सारे डिस्काउंट यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। अब बात करते हैं कि ये बेनिफिट मेरे को कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ पे मंगवाते हैं तो उसका आपको यहाँ पे सिंपली इनवॉइस डाउनलोड कर लेना है। अब इनवॉइस के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे जिसने भी प्रोडक्ट बेचा है, जो भी सेलर है, उसका नाम होता है, और यहाँ पे बिलिंग एड्रेस के अंदर आपकी फर्म का या आपके बिजनेस का नाम होगा, और साथ में आपने अपना जो जीएसटी नंबर अमेज़न को दे रखा है वो भी यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे आप बिल के अंदर देख सकते हैं कि लेट सपोज ये OnePlus का Nord CE4 जो फोन है 26,998 का है, तो उसके अंदर 9% का सीजीएसटी भी एडेड है, यानी ऑलमोस्ट 4,000 रुपए का इसके अंदर सीजीएसटी यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अब ये जो जीएसटी का अमाउंट है, जो टैक्स का क्रेडिट है, उसको अवेल करने के लिए जब भी सेलर अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा आपका जीएसटी नंबर डाल के, तो सिंपली जब आप अपने जीएसटी पोर्टल के अंदर लॉगिन करते हैं तो आपको 2A या फिर 2B के अंदर वो क्रेडिट दिखाने लग जाएगा। जैसे मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। जैसे आप स्क्रीन के सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं दर्शिता प्राइवेट लिमिटेड ने ये फोन जो है बेचा हुआ है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे प्रॉपर इनवॉइस नंबर आ जाएगा, और जैसे मैंने आया था अमाउंट ऑफ द टैक्सेस जो 4,000 रुपए का ऑलमोस्ट टैक्सेस है
वो एक तरह से इस जीएसटी अकाउंट के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। तो इसको एज ए क्रेडिट यहाँ पे मैं अपने बिजनेस के लिए यूज में ले सकता हूँ और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को मेरे को जो आउटपुट टैक्स है वो अपनी जेब से कम पे करना पड़ेगा। इसी तरह मैंने मान लीजिए अपने बिजनेस के लिए ये माइक यहाँ पे ऑर्डर किया हुआ है जिसका जो टोटल प्राइस है वो 5389 का है और जिसके अंदर 822 रुपए का जीएसटी एडेड है। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये इनवॉइस भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा और 822 रुपए का जीएसटी इनपुट का टैक्स का जो क्रेडिट है वो आप आराम से अवेल कर सकते हो। अब देखिए ये जो इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट होता है उसके ऊपर कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती है। तो कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ पे आपको जीएसटी इनपुट टैक्स रेट लेने से पहले चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये कंप्लीटली जो प्रोडक्ट होता है वो आपके बिजनेस पर्पस के लिए यूज में आना चाहिए। इसके अलावा जीएसटी की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट कंडीशंस होती है वो सारी आपके फुलफिल होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो डिलीवरी एड्रेस है और आपका जिस स्टेट का जीएसटी नंबर है वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मैं राजस्थान में जीएसटी नंबर है मेरे पास तो मैं राजस्थान के ही किसी ना किसी एड्रेस के ऊपर किसी भी सिटी के एड्रेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करा सकता हूं। ऐसा नहीं कर सकता कि राजस्थान का जीएसटी नंबर है और दिल्ली के अंदर मेरे को डिलीवरी करानी है। यानी जिस स्टेट में डिलीवरी आपको चाहिए उस स्टेट के जीएसटी नंबर के साथ आपका अमेजोन का बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा अमेजोन बिजनेस अकाउंट की अच्छी बात यहाँ पे ये होती है कि ये आपको पूरा एक बिजनेस एनालिटिक्स भी दिखा देता है कि यहाँ पे आपने इस क्वार्टर के अंदर भाई कितना खर्चा किया है, कितनी सेविंग की है, कितने प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑर्डर वगैरह कर रखे हैं। सब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो जीएसटी का क्रेडिट है वो कैसे अवेल किया जाता है। अभी तक अगर आपने अमेजोन पे बिजनेस अकाउंट नहीं बना रखा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां से एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स के साथ में आप सिंपली अपना बिजनेस अकाउंट ओपन कर सकते हो या फिर करंट अकाउंट को भी बिजनेस अकाउंट के अंदर मर्ज कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। और अगर आप अपने बिजनेस के लिए जीएसटी अवेल करना चाहते, मेरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है और आप चाहो तो हमारी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हो जिसकी जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।